और जीसस किचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जैसे आप लोग जानते हैं, एक साल पहले जीसस किचन का एक ही यूनिट था, बट परमेश्वर ने दूसरा यूनिट भी शुरू किया। पहला यूनिट चलता है जो 5 नंबर से, और दूसरा यूनिट कलीसिया के अंदर से डेली खाना जाता है, एक संडे और मंडे छोड़ के। संडे भी हम कोशिश करते हैं देने की, बट मंडे छोड़ के एवरी डे लोगों को खाना दिया जाता है, राशन सप्लाई किया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, अलग अलग रीति से लोगों को दिया जाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जीसस किचन के साथ फादर टू फादरलेस भी जो शुरू हुआ, जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास को एक विजन में बोला था, एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि जितने अनाथ हैं और जितने विधवाएं हैं उनको हेल्प जाना चाहिए। सो हर महीने फादर टू फादरलेस के द्वारा बहुत सारे परिवारों को ड्राई राशन एवरी मंथ हम बहुत सारे परिवारों को हेल्प करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे हाथों में उन बीजों को देता है कि ताकि हम उन कार्यों को कर सके। जैसे तीतुस की पुस्तक में लिखा है कि तुम भले कामों को करते रहो ताकि तुम निष्फल ना रहो। सो हमें भले कामों को करते रहना चाहिए ताकि हम अनफ्रूटफुल ना हो। सो भले काम क्या है? जीसस किचन और फादर टू फादरलेस जो हम करते हैं भले काम है। तीतुस ने बोला कि तुम भले कामों को करते रहो ताकि निष्फल ना ठहरो, तुम अनफ्रूटफुल ना रहो, तुम बांझ ना रहो। और जैसे मैंने भजन संहिता 100 में कुछ टाइम पहले पढ़ा, उसमें लिखा है भजन संहिता 100 के 2 में, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। बट जब अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा है सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करो। हिंदी में उपासना लिखा है, परंतु अंग्रेजी में बोला गया है आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करो। सो सेवा कैसे करना है? कुड़कुड़ाते हुए, बोझ के साथ। अरे मेरे को तो इवेंजलिज्म, देखो बारिश हो रही है पासी, फिर भी इवेंजलिज्म में कैसे जाए? किसी टीम मेंबर ने फ़ोन कर दिया, बोलेंगे अरे अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि टीम मेंबर ने फ़ोन कर दिया और पता है कि पासी के पास सबकी फ़ोटोज़ जाती है तो चले ही जाते हैं। या आनंद के साथ नहीं, मुझे जाना है, मुझे आत्माओं को बचाना है, चाहे बारिश हो। जैसे मुझे अभी 2 दिन पहले टीम बता रही थी कि पासी इतना पानी भरा था, घुटनों तक पानी भरा था, बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और सुसमाचार को फैलाएंगे। उन्होंने ये सोच के नहीं बैठे कि नहीं आज हम घर में बैठेंगे, बारिश है, घर में गरम गरम पकोड़े बनाएंगे, चाय पियेंगे और बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हमें लगता है ना बारिश है, आज फैमिली डे बन जाए। बट जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर स्पेशल आशीष को रिलीज करता है। जो निरंतर परमेश्वर की सेवा करता रहता है, परमेश्वर उसके ऊपर ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। परमेश्वर बोलता है मैं इतनी ब्लेसिंग्स तेरे ऊपर दूंगा। सेवा का मतलब क्या है? शरीर के साथ सेवा करना। आप फाइनेंसेस के साथ सेवा कर रहे हैं, आपको जो परमेश्वर ने दिया उसके साथ आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। भजन संहिता 100 के 2 में लिखा है सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करो, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। बहुत लोगों में ये भी प्रॉब्लम होता है, मुझे किसी को दिखाना है इसीलिए मैं सेवा करूंगा। अच्छा वो कर रही है तो मैं भी करूंगा। हमें परमेश्वर के लिए सेवा करना है और खुशी के साथ, आनंद के साथ हमें सेवा करना है। मैं अपने टीम को बोलती हूँ खुशी के साथ, आनंद के साथ, कुड़कुड़ाते हुए सेवा मत करो, क्योंकि वो कुड़कुड़ाते हुए सेवा परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। कलीसिया जरूर ग्रहण कर लेगा। आप कलीसिया में आके दरियों को बिछाओगे, शनिवार को सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक आप सेवा करोगे, कलीसिया में तो चलो सब सेट हो जाएगा, परंतु क्या परमेश्वर आपकी सेवा को एक्सेप्ट करेगा? क्या परमेश्वर आपकी सेवा को एक्सेप्ट करेगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। क्या परमेश्वर आपकी सेवा को एक्सेप्ट करेगा? अपने पड़ोसी को देख के बोलिए सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करो। आनंद के साथ, चाहे कलेश हो जाए, कि चाहे बीमारी हो जाए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे अलग अलग परिस्थितियां आ जाए, उसमें भी आप आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करो। उसके साथ भी बारिश है, आंधी तूफान है, तब भी हम जाएंगे और सेवा करेंगे। हम घर में बैठ के चाय पकोड़े खाने वाली टीम नहीं है, परंतु हम जाके सुसमाचार को फैलाने वाली टीम है। हम जाके आत्माओं को बचाने वाली टीम है। हम फैमिली टाइम स्पेंड करने वाली टीम नहीं है। परमेश्वर वो दिन भी दिखाएगा, परंतु पहला हमारा प्रायोरिटी है कि हम परमेश्वर के लिए
आत्माओं को जीतें, हम सेवा करें खुशी के साथ, आनंद के साथ। एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 23:19। निर्गमन 23:19। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में लाना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग। अगेन, अगर अंग्रेजी आप पढ़ोगे तो अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, द बेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट। आपकी भूमि के उपज का जो बेस्ट है और जो पहला है वो परमेश्वर के राज्य में लेके आना है। जब ये आज्ञा मूसा ने इजरायलियों को दिया था, उस टाइम जो इजरायली लोग थे वो कहीं जॉब पे नहीं जाते थे। उस टाइम उनका काम क्या था? खेती बाड़ी, जमीन था उनके पास, खेती का काम करते थे, गाय बैल थे, बकरी थे, उनको चराते थे। सो उनके पास क्या था? वो हमारे आपके और मेरे से सुबह जॉब पे जाके परिश्रम करके वापस आते, वो नहीं था सिस्टम। उस टाइम उनके पास जो खेती था उसमें से जो कटनी काटते थे, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये कमांड दिया था कि अपनी भूमि का पहला उपज, जो पहला फर्स्ट फ्रूट और उसका बेस्ट तुझे परमेश्वर को देना है। टमाटर आया, पहला उपज, उसका बेस्ट परमेश्वर को देना है। ये नहीं सड़े टमाटर आ गए मैंने सारा दे दिया कलीसिया को। हम जानते हैं ना केन और आबल की कहानी। एक बेस्ट लेके आया और एक ठीक है चलता है, चलने वाली एटीट्यूड में लेके आया। बट जो बेस्ट लेके आता है, आदर के साथ परमेश्वर के लिए लेके आता है, परमेश्वर उन ऑफरिंग्स को ग्रहण करता है। सो हमें जब कलीसिया में अपने ऑफरिंग्स को लेके आना, अपने दशांश को लेके आना है, परमेश्वर बोलता है जो तेरी उपज का पहला पोर्शन है, तेरे सैलरी, जैसे ही आपका सैलरी हिट होता है, इससे पहले कि आप कोई और खर्चा उसमें से निकालें, उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। सो महीने का आपका कमाई क्या है? दिमाग में कैलकुलेट कर लो। महीने का आपका जो भी कमाई है उसको डिवाइड कर दो। 10% मुझे परमेश्वर को देना है, मिनिमम 10% परमेश्वर को। और अगर आपने 9.8% दे दिया तो आप चोरी कर रहे हो। अगर आपने 99.9.5 भी दे दिया तो भी आप चोरी कर रहे हो। वचन कहता है 10% तुझे देना है, आज्ञाकारिता। 10% तुझे परमेश्वर के भवन में लेके आना है। आगे लिखा है अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में लेके आना। बकरे का बच्चा उसके माता के दूध में न पकाना। उसके बाद 20 में लिखा है सुन। सब आज्ञा देने के बाद परमेश्वर ने बोला सुन। इंग्लिश में लिखा है बिहोल्ड, बिहोल्ड मतलब देख। हिंदी में लिखा है सुन, बट अंग्रेजी में लिखा है देख, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। कब रक्षा करेगा? जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तब। आज अपवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, हम बोल रहे हैं परमेश्वर तू मेरे लिए मार्गों को तैयार नहीं कर रहा। परमेश्वर मार्गों को क्यों तैयार करेगा जब आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है? आप परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे, फिर आप कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे लिए तू मार्गों को तैयार कर? परमेश्वर उनके लिए मार्गों को तैयार करता है जो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, क्या तू परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है या अपनी पे चलता है? जैसे मुझे पसंद है मैं वैसे करूंगा, या आप वचन के अनुसार चलते हैं? वचन में लिखा है मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। वचन कहता है जिस मार्ग को मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ये नहीं मैंने ऑलरेडी तैयार किया, परमेश्वर तू मुझे उस मार्ग में लेके जा, नहीं। परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए जो मार्ग को तैयार किया, मैंने जो करियर तेरे लिए तैयार किया, मैंने जो परिवार तेरे लिए तैयार किया, मैंने जो रिश्ता तेरे लिए तैयार किया, उस रिश्ते में मैं तुझे लेके जाऊंगा। तेरी नहीं परंतु मैं अपनी मर्जी को तेरे जीवन में पूरा करूंगा जब तू इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। वचन कहता है देख मैं तेरे लिए एक मार्ग को तैयार करूंगा। मैं एक ऐसे दूत को भेजूंगा जो तेरे लिए मार्गों को तैयार करेगा। तेरे मार्ग में कंफ्यूजन नहीं होगा, तेरे मार्ग में कोई भी भालू कोई शेर नहीं आएगा तुझे खत्म करने के लिए। जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें 25 में लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। इंग्लिश में लिखा है यू शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड। जहां भी हिंदी में उपासना लिखा है वहां अंग्रेजी में सेवा लिखा है, सर्व द लॉर्ड। वचन लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, तब
तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी होगी। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर बोलता है कि जब तू इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, जब तू मेरी सेवा करेगा, मैं तेरे अन्न और जल पे आशीष दूंगा। मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, तेरे लिए रास्तों को तैयार करूंगा, और तेरे शत्रुओं का पीठ तुझे देखना पड़ेगा। शत्रु तेरे सामने नहीं आके खड़े होंगे, कंफ्यूजन्स नहीं होगा, इश्यूज नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, जब तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा। एक और वचन पहला सैमुएल 12:24 में लिखा है। पहला सैमुएल 12:24। पहला सैमुएल 12:24। परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा लोगों को एक कमांड दिया, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना, उसकी सेवा करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सैमुएल ने लोगों को बोला कि तुम परमेश्वर यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा करो। कम से कम ये तो सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज आप जीवित यहां बैठे हो, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम नहीं किया? आप वन पीस में बैठे हो, क्या एक बड़ी गवाही नहीं है? परमेश्वर आपको लेके आया यहां पे। वचन कहता है परमेश्वर की सेवा करो, उसका भय मानो, और ये याद रखना कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या काम किया है। कम से कम वो सोचते हुए तो तू परमेश्वर के लिए कार्य कर। सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करना है। और कई बार हमें लगता है कि हम सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत टैलेंट है, वही परमेश्वर के भवन में सेवा कर सकता है। जिसके पास गाड़ी है, बंगलो है, वही परमेश्वर की सेवा कर सकता है। क्या ऐसा है कोई? बिल्कुल गलत। मैंने ऐसे कलीसियाओं में ऐसे लोगों को देखा है, बहुत अमीर, बहुत बिग अमाउंट्स वो देते हैं कलीसिया के कार्यों के लिए, परंतु परमेश्वर के साथ दिल अभी भी साफ नहीं है। यहां की बात नहीं कर रही हूं, बाकी कलीसियाओं की बात कर रही हूं मैं। हमारे पास परमेश्वर ने बेस्ट लोगों को दिया है, जो सच में ट्रूली परमेश्वर से प्यार करते हैं और ट्रूली परमेश्वर की सेवा करते हैं। और हमें लगे रहना है सेवा में, हमें पीछे नहीं हटना, हमें लगे रहना है। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि लिटरली बहुत बड़े चेक्स वो काटते हैं, पर जैसे परमेश्वर का दास पुलपिट में आके प्रचार करता है तो पीछे मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर के दास के बारे में, और आज खुद मजाक बन के बैठे हैं उसी कुर्सी में। जिस कुर्सी में बैठ के वो वचन के और वचन का जो दास प्रचार कर रहा है उसके अगेंस्ट बैठ के मजाक कर रहे थे, आज वही कुर्सियों में बैठ के एक मजाक बन के खुद बैठे हैं। उस परमेश्वर के दास को या परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम किसको हुआ? जो कुर्सी में बैठ के मजाक उड़ाता था, उसका मजाक बन के रह गया। सो परमेश्वर किसी को भी नहीं बख्शता। जो आप बोओगे वो आप काटोगे, वचन में ये लिखा है। आप जो भी बोओगे वो काटोगे। और मैंने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है कि बहुत गरीब बट बिग अमाउंट्स उन्होंने सैक्रिफिशियली दिया, अपने सोनों को उतार के दिया, अपने ज्वेलरीज को उतार के दिया, उनके पास जो था सब कुछ उन्होंने उतार के दिया। वो भी मैंने देखा है। जब मैं मसीह में नई आई थी, मैं नहीं आई, परमेश्वर ने मुझे चुना। प्रॉब्लम्स में से, परेशानियों में से परमेश्वर ने मुझे चुना। और मैं कलीसिया इसीलिए जाती थी क्योंकि मेरे फादर, मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती कलीसिया लेके जाते थे। अपनी इच्छा से नहीं जाती थी, वो मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाते, बोलते तेरे को चलना है चर्च। और मैं लगातार कुछ महीनों के लिए हर संडे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के बैठती थी कि आज नहीं जाऊँगी, आज ये हो गया, आज वो हो गया। बट एक दिन परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया, अब तो जाना ही है। जैसे जैसे मैंने कलीसिया में जाना शुरू हुआ, जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई।
प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे ही थी। डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, सुसाइडल टेंडेंसी की प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं लोगों को कैसे फेस कर पाऊंगी। उन सब प्रॉब्लम्स के साथ मैं कलीसिया जाती थी और एक दिन मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर मुझसे हैंडल नहीं होता, अब मैं अपना जीवन पूरा अर्पण करती हूँ तेरे लिए। उस दिन परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया सेवा के लिए। परमेश्वर बोला अब तू आ जा। उस दिन के बाद पर मेरा लाइफ बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ। जिस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर अब मैं तेरी सेवा करूंगी, चाहे मैं डिप्रेशन में हूं तब भी मैं सेवा करूंगी, चाहे सुसाइडल टेंडेंसीज मेरे पास है, मेरे जीने की इच्छा नहीं है, तब भी मैं तेरी सेवा करूंगी। मैंने रोते हुए सेवा किया, रात भर 11 बजे। जिस पास्टर के साथ मैं थी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, जब उनका मीटिंग चलता था, उनका मीटिंग अंदर चलता था और मैं बाहर बैठी रहती थी। रात को 10 बजे, 10:30 बजे बाहर बैठना। और एक दिन मेरे पापा ने उनको फ़ोन करके बोला, पासी लड़की 10:30 बजे घर आती है, कुछ तो करो। बोलते 10:30 बजे आती है तो ले जाओ लड़की को। सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेवा करेगी, वो डिलीवर हो जाएगी और परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। परंतु अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आज इसी टाइम ले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने सेवा किया और इसी कारण मैं आज आपके सामने खड़ी हूं। परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दिया। एक टाइम था जब मैंने सब कुछ छोड़ के सेवा में मैं गई। मैं 18,000 कमाती थी बाहर उस टाइम, कई सालों पहले, और सेवा में मुझे मिलता था 4,000 रुपए। मैंने परिवार वालों को नहीं बताया। एक दिन जब मेरा स्टेटमेंट वहां पड़ा हुआ किसी को मिला, उन्होंने बोला तू सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक 4,000 के लिए जाती है। 18,000 छोड़ के तू 4,000 के लिए जाती है, छोड़ और बाहर जाओ कमाओ। मैंने बोला नहीं, मैं सेवा करूंगी। और परमेश्वर ने मुझे उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा दिया। परमेश्वर ने मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर दिया। परमेश्वर ने बेस्ट मेरे जीवन में किया। क्यों? मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। मैं अधीनता में रह के, जो मैन ऑफ गॉड परमेश्वर ने मुझे दिया था, उस मैन ऑफ गॉड के अधीनता में रह के मैं सेवा करूंगी। और परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दिया। उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, वो जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन देते थे मैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलती थी। मैंने कभी उनके अगेंस्ट नहीं बोला और ना मैं कभी उनके अगेंस्ट गई। उनका इंस्ट्रक्शन आज तो बैठना है तो मैं बैठी रहती थी। बोलते थे 12 बजे तक बैठना तो 12 बजे तक बैठी रहती थी। कोई कुछ नहीं बोलते थे और मुझे बोलते थे कि तू कैसे टिक गई इस सीट पे। अच्छे आते हैं, 2 महीने में भाग जाते हैं, परंतु तूने 7 साल वफादारी के साथ सेवा किया और उसका फल मैं काट रही हूँ। वफादारी का फल मैं काटती हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का फल मैं काटती हूँ। और आज भी हम अपने मैन ऑफ गॉड, जो पास्टर हरीश के जो स्पिरिचुअल फादर है, उनको इतना हम आदर देते हैं। उनका इंस्ट्रक्शन हमारे सिर पे रहता है। वो जो बोलते हैं हम वो करते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस को जब फॉलो करते हैं, आप बाइबल का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और आपके ऊपर जो मैन ऑफ गॉड परमेश्वर ने दिया है उसका जब इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे, आप ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में जाएंगे। सो अमीर और गरीब की बात नहीं है कि अमीर ज्यादा काम करेगा और गरीब कम काम करेगा। बाइबल में पौलुस ने एक ऐसे कलीसिया के बारे में लिखा जो बहुत ही गरीब, मतलब वचन में लिखा है कि इतना गरीब थे, बहुत ही गरीब, मानो मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी। पौलुस ने बोला इतना गरीब कलीसिया। उठाएंगे 2 कुरिन्थियों 8:1 से। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदोनिया की कलीसिया पर हुआ। सो कौन सी कलीसिया? मकदोनिया की कलीसिया। कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, वचन लेते हैं कि भारी कंगालपन में, सिर्फ कंगालपन नहीं, भारी कंगालपन में, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ही गरीब। कुछ वर्जन में ऐसा लिखा है कि मिट्टी समान वो थे, इतने गरीब थे वो। उसमें भी, उस कलेश में जाने के बाद भी उन्होंने सैक्रिफिशियली बोया परमेश्वर के कार्य के लिए। भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। दोबारा पढ़ेंगे कि कलेश के बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। उन्होंने अपनी सामर्थ और अपने सामर्थ से ज्यादा उन्होंने दिया और उन्होंने मन से दिया, कुड़कुड़ाते हुए नहीं,
परंतु उन्होंने मन से बोया। किसी ने बोला इसीलिए नहीं बोया, परंतु उनका मन राइट था यीशु मसीह के साथ। उनका मन राइट था कलीसिया के साथ, उनका मन राइट था कलीसिया के कामों के साथ, और उन्होंने उस भारी कंगालपन में भी बोया। एक्सट्रीम पॉवर्टी। सोचते ना हम तो गरीब है, हम क्या बोल सकते हैं। मैं बोल रही हूँ इतना गरीब तो आप में से कोई भी नहीं होगा जितना मकदोनिया की कलीसिया गरीब थी। पौलुस ने बोला भारी कंगालपन में भी उन्होंने बोया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। उन्होंने पहले अपने आप को परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के कामों के लिए उन्होंने दिया। अबंडेंस में उन्होंने दिया। उनके पास बहुत था इसीलिए उन्होंने दिया, या कैसे दिया? भारी कंगालपन में उन्होंने बोया, मन के अनुसार, खुशी के साथ, आनंद के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं दिया। उन्होंने खुशी के साथ उन्होंने दिया, क्योंकि वो जानते थे उनका मन परमेश्वर के साथ राइट था। हमें लगता है गिविंग और मन में कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत कनेक्शन है। आप सैक्रिफिशियली तभी दे पाओगे जब आपका मन परमेश्वर के साथ सही होगा। आप सोने को उतार के तभी दे पाओगे जब आपका मन परमेश्वर के साथ सही होगा। आप बड़े बड़े गड्डियों को तभी उठा के दे पाओगे जब आपका मन परमेश्वर के साथ सही होगा। आपके पर्स में कुछ चिल्लड़ रह गए होंगे, आप तभी उसको खाली करोगे जब मन परमेश्वर के साथ सही होगा। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर एक बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार में के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, जैसे यीशु मसीह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। वचन कहता है कि तुम भी धनी बन के तुम कंगाल बन जाओ, परमेश्वर के लिए दे दो, अर्पण कर दो परमेश्वर के लिए। और आगे लिखा है, इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए हैं। इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसे इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है। इसका मतलब जब मन की तैयारी होती है तो हमारा दान, हमारा ऑफरिंग, हमारा भेंट स्वीकार होता है। सो मन का तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है ऑफरिंग्स को रिलीज करने से पहले। आगे ऐसे लिखा है, ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले। अब ये मत सोचना कि आपने आज ऑफरिंग डाल दिया, आज आपने पॉकेट को खाली कर दिया, आप अपने सेविंग्स को आज खाली कर दिया, जिसको दिया वो तो खुश हो गया और तुम कलेश में हो गए। पौलुस कहता है ये मत सोचना कि दूसरे को चैन मिलेगा और तुम कलेश में रह जाओ। आगे लिखा है, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती और उनकी घटी में काम आए। इसका मतलब जब हम देंगे तो वो भी बढ़ेगा और हमारी भी कोई घटी नहीं होगी। पौलुस बोलता है ये मत सोचना तुमने दे दिया तो तुम और गरीब हो गए, परंतु जिसको दोगे वो अमीर होगा और तुम्हारी भी किसी चीज की घटी नहीं होगी। तुम्हारे घर में भी हर एक चीज पूरा रहेगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी के काम आए कि बराबरी हो जाए। परमेश्वर बोलता है कि सब बराबर हो जाएगा, ये नहीं वो इंक्रीज हो रहा है मैं कम हो जाऊं, या मैं कम हो गया वो बढ़ गया। वचन कहता है सब बराबर हो जाएगा। तूने बहुत दिया, ये मत सोचना कि तेरे पास कम रहेगा, परंतु तेरे पास और मैं दूंगा, क्योंकि वचन कहता है बोने वालों के हाथों में परमेश्वर और बीज को देता है ताकि वो और बो सके। आगे ऐसा लिखा है 15 में, जैसे लिखा है जिसने बहुत बटेरा उसका कुछ अधिक ना निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। इंग्लिश में लिखा है whoever gathered much had nothing। जिसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया उसके पास कुछ नहीं बचा, परंतु जिसने बहुत दिया उसके पास बहुत रहा।
संसार हमें सिखाता है हमें सेव करके रखना है, सेव करो परमेश्वर के किंगडम में, क्योंकि उसका रिटर्न हमेशा ज़्यादा होता है। आप बैंक में सेव करते हो, आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स में सेव करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में सेव करते हो, आप परमेश्वर के किंगडम के लिए सेव करो, क्योंकि उसका रिटर्न्स जो संसार हमें ऑफर करता है, जो बैंक्स हमें ऑफर करते हैं, उससे कई ज़्यादा होता है जो परमेश्वर का रिटर्न हमारे लिए होता है। सो सेव करो परमेश्वर के किंगडम के लिए, उसके किंगडम के लिए सेव करो और देखो रिटर्न्स आपको कितना मिलता है। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। उसी 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत रहे। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत रहे। आप भले काम करना चाहते हो, परमेश्वर बोल सकते हो, परमेश्वर मैं बोऊंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, परंतु जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और वचन ये कहता है कि अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास बीजों की कमी नहीं होगी। और मैंने आज भी एक बड़ा फाइनेंशियल टेस्टिमनी मैं सुन के यहाँ आई हूँ कि कैसे दशांश और ऑफरिंग्स देने के बाद परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े ब्रेक थ्रूज को दिया है। सो दशांश, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। आप दशांश में विश्वास योग्य है। मैंने बोला कि आप सेव करो परमेश्वर के किंगडम के लिए, उसका रिटर्न हमेशा ज़्यादा रहेगा। हम जब परमेश्वर के किंगडम के लिए सेव करेंगे तो उसका रिटर्न जो है हमेशा ज़्यादा रहेगा। अपने हाथों में उठाएंगे दशांश को, जो सीड ऑफरिंग आप लेके आए हैं, जनरेटर के लिए जो आप बिग सीड को लेके आए हैं, उसको हाथों में उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर जनरेटर के लिए आपको एनवलप्स चाहिए, आपने अभी तक बोया नहीं, या आप हर महीने बोते हैं, आज एक और फ्रेश एनवलप लेके अपने पास रखिए और परमेश्वर उस एनवलप में आपको बोने के लिए बिग बिग अमाउंट्स देगा। सो अगर आपने अभी तक बोया नहीं, अपने हाथों को उठा देंगे। जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक है, आपको जनरेटर के लिए एनवलप देंगे, उसको रखिए अपने हाथों में और बोलिए, परमेश्वर तूने बोला बोने वालों के हाथों में तू बीज को देता है। अपने दशांश को ऊंचा उठाएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर जैसे वचन में हमने अभी पढ़ा कि अपनी उपज का पहला पोर्शन यहोवा के भवन में लेके आना। परमेश्वर ये जो भवन है, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च को तूने मेरे लिए नियुक्त किया है परमेश्वर, उसमें जो अपना पहला पोर्शन, अपने कमाई का, अपने सैलरी का, अपने बिजनेस में से जो रिटर्न्स आए हैं, अपने प्रॉफिट्स का, हर एक का परमेश्वर जो गिफ्ट्स मिला है उसका जो 10वां% है परमेश्वर मैं तेरे भवन में लेके आता हूँ। और परमेश्वर तेरा वचन जैसे मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशांश मेरे भंडारों में लेके आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। परमेश्वर तूने इजराइलियों को अलग अलग टाइम में इंस्ट्रक्शन दिया, अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें पहले भवन के ऊपर अपनी आंखों को, अपने नजरों को लगाना है। हग्गई के साथ, हग्गई के मुंह से तूने ये कहलाया कि मेरा भवन अगर उजाड़ पड़ा है, अगर तू अपने घरों को बनाएगा उसमें आशीष नहीं होगा। तेरे भविष्यवक्ता ने बोला कि जा और लकड़ी को बिन के लेके और तेरे भवन का निर्माण दोबारा कर। परमेश्वर तेरा नजर हमेशा भवन के ऊपर, भवन के भोजन वस्तुओं के ऊपर और भवन के कार्यों के ऊपर लगा रहता है परमेश्वर। और खुदावन जैसे तेरे विजन के साथ मैं भी जुड़ गई हूँ और मैं भी जुड़ गया हूँ परमेश्वर, तूने बोला आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपरार आशीषों की वर्षा करूंगा। मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह कम होगी। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी दशांश दे रहे हैं, जो टाइट पेयर्स हैं परमेश्वर, वो अपने जीवन में कभी भी टाइट नहीं होंगे परमेश्वर। उनके घर में कभी भी किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी परमेश्वर। उनके किचन के डब्बे हरे भरे रहेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट व्हीट, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट ड्राई फ्रूट्स उनके घर में रहेंगे परमेश्वर। फ्रिज हरा भरा रहेगा परमेश्वर, बेस्ट फ्रूट्स के साथ, बेस्ट सब्जियों के साथ, बेस्ट पनीर के साथ, बेस्ट मशरूम्स के साथ। जो फरीदाबाद का बेस्ट है परमेश्वर, वो उनका पोषण होगा खुदावन। उनका फ्रिज भरा रहेगा परमेश्वर, उनका फ्रिज भरा रहेगा परमेश्वर। तूने बोला मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह कम होगी, स्टोर हाउस में रखने की जगह कम होगी, तू इतना देगा परमेश्वर। तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ेगा, ये तेरा वायदा है परमेश्वर।
हमारे ऑयल्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगे परमेश्वर। हमारे किचन में जो तेल है वो कभी ख़त्म नहीं होगा परमेश्वर। हमारे घर का चावल कभी ख़त्म नहीं होगा परमेश्वर। आटा कभी ख़त्म नहीं होगा, दालें कभी ख़त्म नहीं होगी, मसाले कभी ख़त्म नहीं होगा परमेश्वर। कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होगा परमेश्वर, क्योंकि ये तेरा वायदा है जो टाइट पेयर्स है परमेश्वर। तूने बोला तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारी टेस्टिमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे प्रमोशंस कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे क्लाइंट्स कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारा प्रमोशन कच्चा नहीं गिरेगा, हमारा जॉब कच्चा नहीं गिरेगा। ये तेरा वायदा है परमेश्वर। तूने बोला मैं तुझे मनोहर देश कहलाऊंगा परमेश्वर। जिस जगह में हम रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस भी गली मोहल्लों में हम रहते हैं, वहाँ परमेश्वर हम ब्लेसेड कहलाए जाएंगे, हम ब्लेसेड कहलाए जाएंगे। हम पूंछ नहीं परमेश्वर परंतु सिर कहलाए जाएंगे परमेश्वर। हम उधार लेने वाले नहीं परंतु देने वाले कहलाए जाएंगे परमेश्वर। ये तेरा वायदा है। और जनरेटर के लिए जो बिग सीड को बो रहे हैं परमेश्वर, तूने बोला जो आंसुओं को बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार के साथ आएंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आंसुओं को बहाते हुए एक प्रेयर रिक्वेस्ट को अटैच करते हुए जनरेटर के लिए बोते हैं परमेश्वर, वो जय जयकार के साथ बिग टेस्टिमनीज के साथ वापस आएंगे परमेश्वर। फिनेंशियल ब्रेक थ्रूज के साथ वापस आएंगे परमेश्वर। घर में बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज के साथ, बड़े टेस्टिमनीज के साथ, घर की ब्लेसिंग के साथ वापस आएंगे परमेश्वर। गाड़ियों के ब्लेसिंग के साथ वापस आएंगे परमेश्वर। न्यू व्हीकल के साथ लोग वापस आएंगे परमेश्वर जब वो जनरेटर के लिए बिग सीड को बोएंगे परमेश्वर। पिता, हम अपने कार्यों को अलग रखते हुए खुदावन तेरे कार्यों के ऊपर अपनी नजरों को लगाते हैं परमेश्वर। इसको रिलीज करना जीसस किचन के लिए जो हम लेके आए हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो हम लेके आए हैं परमेश्वर। जीसस किचन के साथ जो तेरा प्रॉमिस वर्स है, प्रतिफल तेरी ओर से आता है, प्रतिफल तेरी ओर से आता है। कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई मैन ऑफ गॉड नहीं परमेश्वर, परंतु प्रतिफल तेरी ओर से आता है। यहोवा प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदावन। खुशी के साथ, आनंद के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं परमेश्वर। जैसे आज हमने सीखा, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करो। जैसे फिनेंसेस के साथ परमेश्वर हम आनंद के साथ, खुशी के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर तेरे कार्य के बढ़ोतरी के लिए इसको रिलीज करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।